हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। जैसा कि अभी एसपीडी का होमवर्क चल रहा है और डेली क्यूज हो रहा है, तो आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए। और आज एसपीडी का पेज नंबर 7 दिया गया था होमवर्क के रूप में। होमवर्क डेली अपलोड चाणक्य नीति क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन देखेंगे पेज नंबर 7 का। तो भारतीय अंतरिक्ष केंद्र या प्रक्षेपण यान, आज का टॉपिक क्या है? भारतीय अंतरिक्ष केंद्र या प्रक्षेपण यान, ठीक है। तो देखिएगा, इसरो की स्थापना कब हुई आप लोग बताइएगा। वीवीआई क्वेश्चन है 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। और इसरो को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में, ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। और इसरो का प्रथम अध्यक्ष, इसरो का प्रथम अध्यक्ष बताइएगा। इसरो का प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई, ठीक है। इसरो का प्रथम अध्यक्ष कौन है? विक्रम साराभाई। समझे ना, आज थोड़ा सा लाइन कटा रहा था इसलिए लेट हुआ है, ठीक है। तो इसरो का प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई था। और विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई। याद रखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई। और राष्ट्रीय सुदूर संवेदनी केंद्र कहाँ स्थित है? सुदूर संवेदनी केंद्र पूछे तो हैदराबाद, और भारतीय सुदूर संवेदनी संस्थान पूछे तो देहरादून। केंद्र पूछे तो हैदराबाद और संस्थान पूछे तो देहरादून, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सब सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद। और संवेदी संस्थान देहरादून, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए आप लोग। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, जो कि कहाँ पड़ता है? केरल, ठीक है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, केरल, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई। और इसरो की स्थापना कब हुई? 1969, ठीक है। 15 अगस्त 1969, इसको याद रखिएगा। अब बताइएगा, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में स्थित है, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। नासा का गठन कब हुआ? नासा का गठन 1958 में हुआ, ठीक है। इसका मुख्यालय बांसीघाटन डीसी में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बांसीघाटन डीसी में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। और नासा का गठन कब हुआ? तो 1958। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बांसीघाटन डीसी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, स्पेस एजेंसियाँ, जैसे हमारा इसरो स्पेस एजेंसियाँ हैं, उसी तरह बताइएगा। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका। और जाक्सा जापान। और CNSA चीन, देखिए CNSA चाइना, सी आगे लग रहा है चीन का, और जाक्सा जैसे जापान, ठीक है। नासा अमेरिका का प्रसिद्ध है नासा, इसलिए नासा अमेरिका का, जाक्सा जापान का, और CNSA चीन का। उसके बाद देखिएगा, ISA कहाँ की स्पेस एजेंसियाँ हैं? तो इजराइल, आई लग रहा है आगे, इजराइल, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, सुपर एको कहाँ का स्पेस एजेंसियाँ हैं? तो पाकिस्तान का, ठीक है। सुपर एको कहाँ का है? पाकिस्तान का। और AEB स्पेस एजेंसियाँ कहाँ का है? तो ब्राजील, ठीक है। फिर से एक बार स्पेस एजेंसियाँ के बारे में पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। नासा अमेरिका, जाक्सा जापान, CNSA चीन, ISA इजराइल। उसके बाद बताइएगा, सुपर एको पाकिस्तान, AEB ब्राजील, ठीक है। और रोसकोसमस रूस जो है रूस का, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन। तो फिर अगला टॉपिक है भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन, ठीक है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? ये भी बताइएगा, और कब लॉन्च हुआ था ये भी बताइएगा।
तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। और कब लॉन्च हुआ था तो इसको ध्यान रखिएगा, 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल याद नहीं रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन 1975 याद रहना चाहिए, ठीक है। तो बताइएगा, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था? 19 अप्रैल 1975। 15 अगस्त तो इसरो की स्थापना हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। 19 अप्रैल 1975 को प्रथम भारतीय उपग्रह लॉन्च किया गया था, ठीक है। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया। यूएसएसआर में 15 देश था, सोवियत संघ को यूएसएसआर बोला जाता है, उसमें 15 देश था, इसलिए सोवियत संघ के टाइम, मतलब उस टाइम यूएसएसआर था, रूस अभी ना अलग हुआ है, उस टाइम यूएसएसआर था, ठीक है। इस पर ध्यान रखिएगा। तो सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी, इसको समझिएगा। प्रथम भारतीय उपग्रह सोवियत संघ से लॉन्च किया गया था, लेकिन इसमें बोल रहा है भारत में निर्मित, यानी भारत में बना और भारत में प्रक्षेपित, भारत में ही प्रक्षेपित किया गया, यानी ऊपर भेजा गया, ठीक है। तो प्रथम उपग्रह क्या नाम है उसका? रोहिणी, ठीक है। भारत का पहला मौसम उपग्रह कल्पना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह रोहिणी, और भारत का पहला मौसम, जैसी मौसम उपग्रह बोले तो कल्पना, ठीक है। और मौसम उपग्रह कल्पना का पुराना नाम था मैटसेट, ठीक है। तो कल्पना का पुराना नाम मैटसेट था। और भारत का पहला मौसम उपग्रह पूछे तो कल्पना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल, ठीक है। संचार उपग्रह एप्पल, मौसम उपग्रह कल्पना, याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। संचार उपग्रह एप्पल, मौसम उपग्रह कल्पना, इसलिए ध्यान रखिएगा। और भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट, भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट। अभी हाल ही में चंद्रयान थर्ड लॉन्च किया गया था, ठीक है, उसको भी बताएंगे आगे हम। उसके बाद देखिएगा, पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा था? ES-03, भारत, जो कि भारत का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन था? ES-03। भारत का पहला सौर मिशन, सूर्य का अध्ययन करने के लिए, आदित्य L1, ठीक है। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, SLV का पूर्ण रूप होता है, यानी SLV का फुल फॉर्म सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। S से सैटेलाइट, L से लॉन्च, V से व्हीकल, ठीक है। तो SLV का फुल फॉर्म सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद देखिएगा, सिर्फ A लग गया है, ASLV का फुल फॉर्म। तो A का जो है एग्यूमेंटेड से, उसके बाद S से सैटेलाइट, L से लॉन्च, V से व्हीकल, सिर्फ आगे A लग गया, ठीक है। तो ASLV का फुल फॉर्म एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV का याद है, तो उसी से सिर्फ आगे में A लगा, तो एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, SSLV का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सिर्फ इसमें देख रहे हैं, सब SSLV के ही थ्रू आ रहा है, सिर्फ आगे में S लग रहा है तो स्मॉल हो गया, A लग गया तो एग्यूमेंटेड हो गया। उसके बाद बाकी SLV का फुल फॉर्म आ रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, SLV तो आ ही रहा है, आगे में P लग गया, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको याद करना ही नहीं है, सिर्फ समझना है। आगे में P लगा तो पोलर हो गया, आगे में A लगा तो एग्यूमेंटेड हो गया, और S लग गया तो स्मॉल हो गया, ठीक है। क्या हुआ? GSLV का, फिर देखिए GSLV आ गया, ठीक है। GSLV, G से हो गया गैसीनेरियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, गैसीनेरियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV को याद सिर्फ रखना है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके आगे में G लग गया, P लग गया, A लग गया, बस उसी के रिलेटेड हम बना देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, SLV थर्ड, भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। तो पूछेगा क्वेश्चन इस तरह, भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान कौन था? तो SLV थर्ड, ठीक है। भारत का प्रथम उपग्रह कौन है? रोहिणी। अभी पूछा गया क्वेश्चन था, तो भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी, और भारत का प्रथम मौसम उपग्रह कल्पना, और संचार उपग्रह एप्पल, ठीक है। तीनों कंफ्यूज मत होइएगा, इस याद रखिएगा। तो भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान किससे लॉन्च किया गया था? SLV थर्ड, ठीक है।
उसके बाद देखिएगा कब लॉन्च हुआ था, तो जुलाई 1980 को। उसके बाद देखिएगा PSLV का अन्य नाम, तो P से पोलर हो गया था, S से सैटेलाइट हो गया था, L से लॉन्च हो गया था, V से व्हीकल हो गया था। तो PSLV का अन्य नाम जो है वर्क हॉर्स है, ठीक है। जैसे अन्य नाम रहता है किसी का नाम, जैसे घरेलू नाम अलग रहता है और अन्य नाम भी अलग अलग रहता है, इसलिए आप लोग PSLV का अन्य नाम वर्क हॉर्स है। उसके बाद देखिएगा GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रह को भेजा जाता है, यानी उपग्रह का अधिक भार रहेगा तो GSLV से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। GSLV के माध्यम से अधिक उपग्रह, मतलब अधिक भार वाले उपग्रह को लॉन्च किया जाता है, जिसका वजन ज़्यादा हो, उससे GSLV द्वारा लॉन्च किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला टॉपिक है अंतरिक्ष का कार्यक्रम, और अगला पॉइंट है विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश कब हुआ था। विश्व में जो सभी लोग अंतरिक्ष में प्रवेश किए थे विश्व में, तो कब हुआ था, तो 1957। तो विश्व में अंतरिक्ष युग में प्रवेश कब हुआ, 1957। और भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो 1962। विश्व में 1957 और भारत में 1962, ठीक है। तो विश्व 1957 और भारत 1962, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना कब हुई, 1972। कार्यक्रम भारत में शुरू हुआ था 1962 में, लेकिन अंतरिक्ष विभाग और आयोग की स्थापना 1972 में हुई, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर जो भेजा गया था वो कौन सा था, कुतिया एगो थी, ठीक है, और उसका नाम लाइका था, ठीक, ध्यान रखिएगा। ऐसे भी अंतरिक्ष में कुत्ता को भेजा गया था, और लेकिन इसमें कुतिया दिया हुआ है, कुतिया ही होगा, ठीक है। तो अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन सा भेजा गया था, कुतिया, उसका नाम लाइका था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कुतिया का नाम लाइका था। उसके बाद देखिएगा अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, यूरी गागरिन, मेजर यूरी गागरिन था, जो कि कहाँ का था, USSR का, सोवियत संघ का, ठीक है। कब गया था, तो 1961 में गया था। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आता, ठीक है। तो पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, यूरी गागरिन। उसके बाद देखिएगा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला कौन था, तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन था, तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा। और प्रथम पुरुष कौन था, तो यूरी गागरिन। और प्रथम महिला था कौन थी, तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा, जबकि ये 1963 में गया था। ये भी USSR का था। उस टाइम USSR बहुत शक्तिशाली और संपूर्ण देश था। विश्व में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश और संपूर्ण देश USSR था। अभी रूस थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है, उस टाइम 15 देश सम्मिलित था उसमें। रूस और USSR सबसे बड़ा था, एशिया में सबसे बड़ा, यानी विश्व में भी सबसे बड़ा USSR ही था, ठीक है। और रूस उसी का भाग है, और अभी भी रूस सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला कौन था, तो स्वेतलाना सवित्काया, ठीक है, स्वेतलाना सवित्काया। तो अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सवित्काया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति तो अलेक्सी लियोनोव। व्यक्ति पूछे तो अलेक्सी लियोनोव, और महिला पूछे तो स्वेतलाना सत्याकेवा। ये भी सोवियत संघ का व्यक्ति था, जो अलेक्सी लियोनोव है, ये भी सोवियत संघ। जितना भी उस टाइम कार्य हो रहा था सोवियत संघ के द्वारा हो रहा था, क्योंकि सोवियत संघ बहुत संपूर्ण था। अभी ना अमेरिका आ गया, नासा आ गया, लेकिन उस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोवियत संघ था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई, अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन गया था, तो फार्म तुआनापे। एशियाई में मतलब जैसे भारत, चाइना, रूस आ गया। रूस यूरोप में भी पड़ता, मतलब USSR यूरोप तथा एशिया दोनों में पड़ता है, लेकिन प्रथम एशियाई पूछेगा तो प्रथम एशियाई फार्म तुआनापे था, ठीक है। उसके बाद देखिए अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो भारतीय, इसमें देखिए सब रूस से जा रहा था, USSR से जा रहा था, लेकिन इसमें प्रथम भारतीय पूछ रहा है, तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो सीधा याद रखिएगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय था। भारतीय इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 3 अप्रैल 1984 को गया था, ठीक है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी, भारतीय कल्पना चावला, जिसकी मृत्यु वहीं हो गई आने वक्त, ठीक है। तो कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी। भारतीय मूल में आप समझ रहे हैं,
ये भारत का उनके दादा या पिताजी थे, लेकिन वो जाके बस गए विदेश में, इसलिए वो भारतीय मूल के कहलाएंगे, ना कि भारतीय नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ का निवासी कहीं विदेश की नागरिकता ले लेती है तो भारतीय मूल कहलाएंगे, यहाँ की नागरिकता रद्द हो जाएगी और वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो ये अमेरिका की नागरिकता ले लिए थे और यहाँ की नागरिकता रद्द हो गया था, और लेकिन भारतीय मूल का था। अभी ऋषि सुनक आप लोग जानते होंगे, ब्रिटेन का पीएम, जो कि भारतीय मूल के हैं, लेकिन भारतीय नहीं है, भारतीय मूल लगेगा। उनके दादाजी या पिताजी यहाँ के थे और वहाँ जाके बस गए और वहाँ की नागरिकता ले ली, इसलिए भारतीय मूल के कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अंतरिक्ष में जो है कल्पना चावला की जन्म कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो कल्पना चावला की जन्म 1962 में हरियाणा में, करनाल हरियाणा में हुई थी। ठीक है, इसलिए ये भारतीय मूल के थे। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, जो है अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन गए थे? तो फाम तुआनापे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला, पहली महिला तो कल्पना चावला था और दूसरी महिला है सुनीता विलियम्स। तो दूसरी महिला कौन था? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है? सुनीता विलियम्स। 2006 में गया था। ठीक है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला श्रीषा। तो प्रथम कल्पना चावला, दूसरा सुनीता विलियम्स, लेकिन सुनीता याद रखिएगा, प्रथम कल्पना, दूसरा सुनीता, तीसरी महिला श्रीषा। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा फिर अगला, कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई? तो 1 फरवरी 2003 में। कहाँ? तो कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से। ठीक है, कोलंबिया यान से दुर्घटनाग्रस्त होने से कल्पना चावला की मृत्यु हुई। और कब हुई? तो 1 फरवरी 2003 को, और जन्म 1962 में हुआ था। कहाँ? करनाल हरियाणा में, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन थी? तो क्रिस्टिना कोच, जो कि 328 दिन तक रही थी। क्रिस्टिना कोच, ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था 2020 में, जो कि नासा की क्रिस्टिना कोच थी, और सबसे ज़्यादा दिन ये अंतरिक्ष में रहने वाली महिला रही। ठीक है, उसके बाद कितने दिनों तक? 328 दिन तक। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? तो प्रथम यानी मानव उसमें नहीं था, प्रथम मानव रहित का मतलब हुआ उसमें मानव नहीं गया था। तो प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? तो लूना 16, मतलब मानव नहीं गया था, मशीनों के द्वारा या उसमें अदर दूसरा जैसे जानवरों के द्वारा भेजा जाता है, इसलिए सब मानव रहित करते हैं। ठीक है, तो प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? तो लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन है? तो लक्ष्य। भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो लूना 19। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो लूना 19। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति, ये सब बच्चा में हम लोग पढ़े थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कहाँ के थे? तो अमेरिका का, और 21 जुलाई 1969 में गया था। ठीक है, याद रखिए 21 जुलाई 1969। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? और चंद्रमा पर जो मानव को पहुंचाया था उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? अपोलो 11। अपोलो 11 के द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहाँ गया था चंद्रमा पर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के द्वारा चंद्रमा पर मानव जो भेजा गया प्रथम बार। ठीक है, तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? तो डेनिस टिटो, जो कि अमेरिका के थे। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक मतलब घूमने वाला, तो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? तो डेनिस टिटो, जो कि अमेरिका के थे। उसके बाद देखिए, पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? तो अनुसे अंसारी। तो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? तो डेनिस टिटो, और प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक तो अनुसे अंसारी, जो कि ईरानी मूल के अमेरिकी थे, मतलब ईरानी मूल के थे, जैसे भारतीय मूल के रहते हैं उसी तरह ईरानी मूल के थे, अनुसे अंसारी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो कोलंबिया यूएसए से। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया यूएसए। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान, मतलब मंगल पर उतरने वाला, जैसे चांद पर उतरने वाला प्रथम यान था उसी तरह मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन था? तो बाइकिंग फर्स्ट। और अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन
कौन सा है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन। कौन सा है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि अमेरिका का है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम है सविता रानी। ठीक है। उसके बाद देखिएगा भारतीय अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान फर्स्ट के बारे में। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट, जो कि इसकी प्रक्षेपण तिथि थी 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है। तो भारत का पहला मिशन कौन था चंद्रयान के लिए? चंद्रयान फर्स्ट। और प्रक्षेपण की तिथि मतलब यानी लॉन्च किया गया था तो 22 अक्टूबर 2018 को। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था चंद्रयान फर्स्ट? तो इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था और चंद्रयान थर्ड भी इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। ठीक है। चंद्रमा पर कब पहुंचा? तो 14 नवंबर 2008 को। 22 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था और 14 नवंबर को पहुंचा था। ठीक है। कब? 2008 को। उसके बाद देखिएगा प्रक्षेपण स्थल मतलब कहाँ से प्रक्षेपण किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। प्रक्षेपण यान जो है किससे लॉन्च किया गया था? तो PSLV X मतलब 11C11। ठीक है। PSLV XLC11। ठीक है। प्रक्षेपण यान चंद्रयान फर्स्ट किससे लॉन्च किया गया था? तो PSLV XLC11। और चंद्रयान 3 LVM थर्ड M4 के द्वारा। चंद्रयान 3 अभी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो LVM4 LVM थर्ड M4। ठीक है। इस तरह याद रखिएगा आप लोग। LVM थर्ड M4 लॉन्च किया गया था। उसके बाद देखिएगा तत्कालीन इसरो का प्रमुख जो है कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है। उस समय इसमें गलत दिया हुआ, उस समय के अनुसार दिया हुआ G माधवन राय दिया हुआ है। तो अभी के समय एस सोमनाथ। ठीक है। इस अंतरिक्ष यान में इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर था। मतलब उस अंतरिक्ष यान जो चंद्रयान फर्स्ट था उसमें एक इम्पैक्टर था और एक ऑर्बिटर था। और इसमें भेजा गया था रोवर और रोवर और लैंडर। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश बन गया। मतलब इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान, भारत जो है चंद्रमा की सतह पर भेजने वाला चौथा देश बना। पहले कौन था? रूस, दूसरा कौन? अमेरिका, तीसरा कौन? जापान, चौथा भारत। उसके बाद देखिएगा चंद्रयान 2 के बारे में। तो चंद्रयान 2 की प्रक्षेपण तिथि 22 जुलाई 2019 को और चंद्रयान फर्स्ट की 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है। और इसका जो चंद्रयान थर्ड है वो कब लॉन्च किया गया? तो 22 जुलाई 2023 को। ठीक है। और वहाँ लैंड कब किया था? तो 23 अगस्त 2023 को। ठीक है। तो लैंड हुआ 23 अगस्त 2023 को और लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2023। ठीक है। जहाँ पे लैंड हुआ उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट है। जहाँ पर LVM थर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया था, LVM थर्ड M4 के द्वारा। चंद्रयान 3 के बारे में बोल रहे हैं। चंद्रयान 3 के बारे में उसे साउथ पोल भी कहते हैं। साउथ पोल का जो पॉइंट है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है। उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा इसका जो चंद्रयान 2 का जो है चंद्रमा की कक्षा में कब प्रवेश किया था? तो 20 अगस्त 2019 को। और कहाँ से प्रक्षेपण किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सभी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों जो है प्रक्षेपण किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और इसका तत्कालीन इसरो के प्रमुख थे के सिवान। चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था तो उसके तत्कालीन कौन थे? के सिवान। और उस समय लैंडर विक्रम तथा रोवर का नाम प्रज्ञान था। और इसमें भी चंद्रयान थर्ड में भी वही नाम है। उसके बाद देखिएगा मार्स ऑर्बिटर मिशन। मंगल के लिए भारत का पहला मिशन जिसे मंगलयान के नाम से जाना जाता है। मंगल पर जो भारत का पहला मिशन था उसका नाम मंगलयान के नाम से जाना जाता है। और मंगल पर जो मंगलयान भेजा गया था प्रक्षेपण तिथि 5 नवंबर 2013 को था। और किसके द्वारा भेजा गया था? तो इसरो के द्वारा। अब मंगल पर कब पहुंचा? तो 24 सितंबर 2014 को। अब 2013 में लॉन्च हुआ, 2014 में पहुंचा। प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। देख रहे हैं सब जो है सतीश धवन, इसरो जितना भी कर रहा है सब सतीश धवन से लॉन्च करेगा। ठीक है। इसके तत्कालीन प्रमुख थे के राधाकृष्णन उस टाइम। और रॉसकॉसमॉस, नासा, यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल ग्रह उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बना। इसमें भी भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजा। तो आज के लिए इतना ही। रेलवे सामान्य अध्ययन समाप्त हुआ। अब हम रेलवे विज्ञान का
का पेज नंबर 7 पूछते हैं। बैटरी 1%। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। यानी चंद्रमा पर कम रहेगा, पृथ्वी पर आएगा तो उसका भार बढ़ जाएगा। ठीक है। जी की इकाई यानी जी की यूनिट क्या है, तो Nm² प्रति kg²। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा, ध्रुव पर। ध्रुव पर एक वस्तु का वजन सबसे अधिक होगा, समझे ना। इसको ध्यान रखिए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण किसके द्वारा पूरा किया जाता है, तो डीएनए के द्वारा। डीएनए के द्वारा ही हम लोग का जो है एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में मतलब परिवर्तन चेंज होता है। हम जैसे हमारा पिताजी लंबा है तो हम भी लंबा होने की आशंका मतलब जताती है। ऐसा कि नहीं कि हमारा पिताजी लंबा है तो हम भी लंबा हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डीएनए के द्वारा ऐसा जताई जाती है कि लंबा हो सकता है। उसके बाद देखिएगा, उच्च तापमान पर किसके द्वारा मापा जाता है, तो पायरोमीटर। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, पायरोमीटर। गतिमान वस्तु होती है गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु होती है गतिज ऊर्जा। सबसे कठोर धातु तत्व है प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु तत्व है प्लेटिनम। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, दूरबीन। दूरबीन दूर की वस्तु को जो है नजदीक किया जाता है। ठीक है, दूरबीन का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब मापने। जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री। ये क्वेश्चन अगला बार भी आया था और आज भी आ रहा है, इसमें इसको ध्यान रखिए। तो जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, तो प्रथम नियम। अल्फांसो है आम का एक प्रकार है। आम का एक प्रकार जो है अल्फांसो है। आम का एक प्रकार है अल्फांसो। गति के नियमों का खोज किसने किया था, न्यूटन ने। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है, पत्ती। पत्ती के द्वारा जो है प्रश्वसन का कार्य किया जाता है। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण कौन सी कमी की, विटामिन B6 के कारण होता है। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण है विटामिन B6 की कमी होना। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठनों में शामिल है लाइमा, सिलिका, एल्युमिनियम। पोर्टलैंड सीमेंट, जहाँ पोर्टलैंड बनाया जाता है उसमें लाइम, सिलिका और एल्युमिनियम द्वारा सीमेंट का प्रमुख संगठक होता है। इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ, पैंक्रियाज में। इंसुलिन स्रावित होता है पैंक्रियाज। ठीक है। सबसे पहला प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक होगी यूरिया। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो मतलब ग्रह सूर्य की चारों ओर घूमता है किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लैंड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, रासायनिक ऊर्जा। कौन का इकाई क्या है, रेडियन। कौन का, अगला बार भी पूछा था, कौन की इकाई क्या है, रेडियन। ठीक है। क्रायोजेनिक इंजनों में प्रयोग किस में होता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। ठीक है। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच का कोहेसिव बल। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल। ठीक है। 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की जाती है, मैडम क्यूरी। ठीक है। 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी मैडम क्यूरी। दालों किसकी अच्छी स्रोत है, दालों जो है मतलब प्रोटीन की अच्छी स्रोत दाल भी है, सोयाबीन भी है, इस तरह से और सारा है। लेकिन दालों की अच्छी स्रोत प्रोटीन है। ठीक है। जब दाल खाने के बाद प्रोटीन ज़्यादा मिलती है। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित रहता है, पित्ताशय में। पित्ताशय में जो है यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस संचित रहता है। उसके बाद देखिएगा, परसेवेदन शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। परसेवेदन जो है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। वाहनों के पीछे को दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी बाइक कोई भी जो है 4 व्हीलर या कुछ में जो साइड मिरर होता है वो उत्तल लेंस का होता है। ठीक है। उत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण होता है, लेंस नहीं। ठीक है। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपृक्त करना आसान है क्योंकि इसमें अवस्था में अणु जो अपने मध्य और दीर्घ अंतराल में रखता है। ठीक है। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होते हैं, साइट्रिक अम्ल। खट्टे पदार्थों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। और विटामिन C भी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं को अंदर के पूरे भाग को ठंडा रखा जा सके। ठीक है। एक साधारण घड़ी में गर्मी सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है और इसकी दोलन काल भी बढ़ जाती है। ठीक है। तो गर्मी के दिनों में इसकी पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है और इसकी दोलन काल भी बढ़ जाती है। उसके बाद देखिएगा, जड़त्व का आघूर्ण का मात्रक है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग।
ठीक है। तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रेशम कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्वनि की तरंगे होती है आंशिक लंबवत। ठीक है, ध्वनि की तरंगे होती है आंशिक लंबवत। इसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। तो अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में, इसको क्या कहते हैं? ओम के नियम। ठीक है। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के द्वारा जो है दूर की वस्तु के नजदीक किया जाता है। ठीक है। और उत्तल दर्पण में बहुत सारा बड़े बड़े वस्तुओं को छोटा करके दिखाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तल लेंस में दूर की वस्तुओं को भीड़ किया जाता है, जैसे कैमरा में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है। वह किस दिशा में होता है? उत्तर दक्षिण की दिशा में स्थिर रहेगा। ठीक है। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर रहेगा उत्तर दक्षिण दिशा में। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक के झूलने का समय दुगना हो जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक की झूलने की समय दुगना हो जाएगा। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आवासी स्थित उत्तरोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? तो फोकस की दोगुनी लंबाई पर रखा जाए तो हो जाएगा। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसलिए खाना देर से बनता है, जिसमें पानी का क्वथनांक भी कम हो जाता है और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसलिए ऊंचाई पर खाना देर से बनता है। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है प्रकाश वर्ष। ये क्वेश्चन आगे भी आया था। किसी तारे की दूरी नापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? चालन द्वारा। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? चालन द्वारा। आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर। ठीक है। तो आज का ये पूरा समाप्त हुआ। कल का होमवर्क रहेगा पेज नंबर 8, जो कि हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।